इसका समर्थन करना भैया। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, उसे मिल गया शहजादा, प्यार बढ़ा इतना ज्यादा, लांग गई वो घर की देहरी, सोचा किस्मत जाग गई, आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अब सुना। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। चौथी पंक्ति पे मैंने हिम्मत की है साहब। ऐसी पंक्तियां पढ़ने से हो सकता है 10, 20, 25, 50 का भी सम्मेलन कम हो जाए, कुछ लाख रुपए का नुकसान हो जाए। नुकसान हो जाए तो हो जाए, लेकिन अगर एक बेटी का जीवन बचाया तो कभी होने का जन्म सार्थक हो जाएगा। तो ये पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे। मैं अपनी हिम्मत आपको दिखा रहा हूं और आपकी हिम्मत मैं आज देखना चाहता हूं। हरियाणा वालों, या तो समर्थन करना मत, और करो तो इस हॉल के बाहर जाकर के लोगों को सुनाई दे कि समर्थन हुआ, बात का सत्य का समर्थन किया हरियाणा ने। सुनना, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे, सुनले दादा सुनना, कि जिसकी खातिर माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ छाला निकला, आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ छाला निकला, आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। अब उसको अपने पापा की याद बहुत तड़पाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया, थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब न थी। दो बेटियों का पिता सुना रहा है। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। यहीं शहर के पास मिली, यहीं शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, यहीं शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली। वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। एक बहन खड़ी हुई है समर्थन में, बहुत थैंक यू। वो पापा मिली, फिर वो लड़की अपने टैटू से पहचानी जाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया, कितने मन से, कितनी पत्थर रख के कलेजे पे ये पंक्तियां लिखी होंगी आप नहीं समझ सकते। बेटियां आपको बेटियां होती हैं। तो मैं 4 से पंक्तियां तो मैं समर्पित करता हूँ। सुनना, अक्सर रहता हूँ काम पर परिवार से दूर, पूरा मन लगाकर काम करता हूँ भरपूर, कभी ट्रेन में, कभी जहाज में, कभी कैब में सफर करता हूँ। कब कहाँ जाना है, क्या करना है, हर बात अपनी पत्नी से मोबाइल पे शेयर करता हूँ, क्योंकि अकेले सफर करता हूँ। मेरे मैसेज करते ही अक्सर वीडियो कॉल किया करती हैं मेरी बेटियाँ, बाबा से बात कर लो बापू। तो मैं बात करता हूँ अपने पिताजी से, जिन्हें आजकल मैं भी बाबा कहता हूँ। बाबा कहते हैं बेटे पहुंच गए आराम से, माँ कहती है बच्चे घर कब लौटेगा काम से, पत्नी कहती है आपके नए मोजे और धुमाल बैग की पॉकेट में रखे हैं और सैनिटाइजर यूज करते रहे ना आपकी जैकेट में रखे हैं। तभी स्क्रीन पर आ जाती है बड़ी बेटी के साथ छोटी बेटी, जिसने बड़ी ही सफाई से अपनी माँ के हाथ से फोन हथिया लिया, जिसने बड़ी, तभी स्क्रीन पर आ जाती है बड़ी बेटी के साथ छोटी बेटी, जिसने बड़ी ही सफाई से अपनी माँ के हाथ से फोन हथिया लिया और हर बार की तरह बस वही एक सवाल किया, पापा खाना खा लिया। तो मैंने भी हंसते मुझे चढ़ाया, बेटा शानदार पिज्जा खाया, बहुत मजा आया, पर ये बोल के हम लोग हंस जाते हैं। बेटियां लेकिन सयानी होती हैं, जानती हैं पापा झूठ बोलते हैं तो फंस जाते हैं। फिर छा जाता है सन्नाटा, हम सब खामोश हो जाते हैं, क्योंकि मेरी बच्चियां ये भी जानती हैं पापा पिज्जा नहीं खाते हैं।
कविता का विराम करते हुए, अपनी कविता की पारी का विराम करते हुए, कविता की आखिरी अंतरा सुना करके एक पिता की तरह सुना रहा हूँ। इस पिता की तरह सुन लेना, देश की हर बेटी के पिता की तरह सुन लेना और मुझे बुला करना, मंच से भी आशीर्वाद मिलेगा कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवा दी, क्या सोचा था क्या पाया। रूई की गुड़िया की तरह बच्चियां पालते हैं, कलियों फूल कलियों की तरह बच्चियां सहेजते हैं। मेरी तो 2 बेटियां हैं साहब, मैं बार बार कह रहा हूं। जब दूसरी बेटी हुई तो समाज के प्रश्न चिन्ह मैंने उनकी आंखों में देखे कि अब क्या होगा। मेरे अपने ससुराल वालों की आंखों में देखे कि अब क्या होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, होगा ही दोनों। लेकिन तब निर्णय किया कि जब मरूंगा तो इस देह को अग्नि देने की जिम्मेदारी केवल 2 लोगों पे सौंपी जाऊंगा। तीसरे को हाथ लगाने की अनुमति नहीं होगी, या तो मेरी बड़ी बेटी या तो मेरी छोटी बेटी। तीसरे से बाहर जीवन की आदमी पूरी तरह से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छे घरों में ब्याह है, इतना सपना देखते हैं। लेकिन क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते